अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये तज्जिया है साहिबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर का, और सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी लीडर के चाहने वाले उसके किरदार की बड़ी बड़ी खामियों को भी जानते बूझते नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इंसान के इस अजीब रवैये की नफ्सियात में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही उठता है, और ये वो सवाल है जो सदियों से हर माशरा खुद से पूछता आया है। क्या किसी लीडर का किरदार, उसका कैरेक्टर वाकई उसका कोई पर्सनल मैटर है, या फिर इसका असर पूरे मुल्क और कौम पर पड़ता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना कोई सीधा साधा नहीं है। इसकी कई परतें हैं, और जो पहली और सबसे ताकतवर परत है वो है लीडर की शख्सियत का जादू, जिसे हम कहते हैं करिश्मा। ये वो मकनातीसी कशिश है जो अक्सर लोगों की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। और ये कोई नई बात नहीं, ये इंसान की पुरानी फितरत है। जब भी कोई लीडर बहुत पुरकशिश हो, उसका अंदाज बहुत दबंग हो, या उसकी बातों में जादू हो, तो लोगों की सारी तवज्जो इन्हीं खूबियों पर लग जाती है, और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के जो दूसरे शायद इतने अच्छे ना हो पहलू, वो पसे पर्दा चले जाते हैं। इसी चीज को एक बहुत बड़े माहिर उमरानियात मैक्स वेबर ने एक नाम दिया है, करिश्माती अथॉरिटी। मतलब ये कि पैरोकार अपने लीडर के इर्द गिर्द एक मुकद्दस किस्म का हाला बना लेते हैं। फिर क्या होता है, लीडर जो कहता है वही दलील बन जाती है, और वो जो करता है वही सही माना जाता है। इस तरह शख्सियत का ये जादू किरदार की खामियों पर एक गिलाफ चढ़ा देता है। चलें अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ लीडर के करिश्मा पर खत्म नहीं होता। एक बार जब हम किसी लीडर से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा अपना दिमाग भी हमारे इस फैसले को बचाने के लिए मैदान में उतर आता है। साइकोलॉजी की जुबान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये है क्या? ये वो जहनी बेचैनी है जो तब होती है जब आपके पसंदीदा लीडर के बारे में कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपके यकीन के खिलाफ हो। दिमाग में ना जैसे दो सोचें आपस में लड़ने लगती हैं, और चूंकि इंसान उस लीडर को दिल से मान चुका होता है, तो वो इस हकीकत को मानने से इनकार कर देता है ताकि उसका जहनी सुकून खराब ना हो। तो ये होता कैसे? इसके ना 4 स्टेप्स हैं। पहला, लीडर के बारे में कोई नागवार हकीकत सामने आती है। दूसरा, उससे दिमाग में शदीद खलबली और बेचैनी मच जाती है। तीसरा, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए दिमाग फौरन उस हकीकत को दुश्मन की साजिश या मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे देता है, और नतीजा हैरत अंगेज तौर पर लीडर पर यकीन कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा पक्का हो जाता है। तो हमारे पास करिश्मा हो गया और जहन का अपना दिफाई निज़ाम भी हो गया, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है जो इस सारी सूरत हाल को और भी पेचीदा बना देती है, और वो है हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो इफेक्ट क्या भला है? बहुत सादा सी बात है। अगर कोई शख्स किसी एक चीज में बहुत अच्छा है ना, जैसे वो बहुत अच्छा बोलता है, तो हम खुद ही मान लेते हैं कि वो बाकी सब चीजों में भी अच्छा होगा, यानी ईमानदार भी होगा, ज़हीन भी होगा, सच्चा भी होगा। ये काम कैसे करता है जरा देखें। अगर कोई बहुत जबरदस्त तकरीर करता है तो लोग उसे सच्चा समझने लगते हैं। अगर किसी की शख्सियत अच्छी है तो उसे ज़हीन मान लिया जाता है, और अगर किसी का अंदाज निडर है तो उसे ईमानदार समझा जाता है। मतलब एक खूबी की चमक इतनी तेज होती है कि किरदार के बाकी सारे धब्बे नजर ही नहीं आते। तो जब ये तीनों चीजें, यानी लीडर का कैरिश्मा, हमारा अपना जहनी दिफा और ये हेलो इफेक्ट, जब ये सब मिल जाती हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज पैदा होती है, शख्सियत परस्ती, यानी पर्सनैलिटी कल्ट। इस स्टेज पर आकर ना पैरोकार एक असल गोश्त पोस्ट के इंसान की पैरवी नहीं कर रहे होते, नहीं, बल्कि वो अपने दिमाग में बनी एक ख्याली, एक परफेक्ट तस्वीर के पीछे चल रहे होते हैं। और फिर लीडर के किरदार पर कोई भी जायज तनकीद उन्हें अपने इस ख्याली हीरो और उसके मिशन पर हमला लगती है। साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर ने इस बात को क्या खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि किरदार के बगैर क़ियादत ऐसी है जैसे सूरज तो हो लेकिन उसमें रोशनी ना हो, यानी लीडर का वजूद तो है लेकिन उसमें रहनुमाई और सच्चाई की वो रोशनी नहीं जो किरदार से आती है। देखें, तारीख हो या रिवायत, सब एक ही बात सिखाती हैं कि लीडरशिप की इमारत का सबसे पहला और सबसे जरूरी सतून उसका किरदार होता है। अगर यही बुनियाद कमजोर हो तो इसके ऊपर खड़ी इमारत जितनी मर्जी ऊंची हो वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हम इंसान ना अक्सर अपनी ख्वाहिशों के कैदी होते हैं। हम कड़वे सच के बजाय मीठी उम्मीदों के पीछे भागते हैं, और इसीलिए अपने लीडर की खामियों को उसका जाती मामला कहकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी भी कौम की रहनुमाई का सफर हमेशा लीडर के जाती किरदार से शुरू होता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं जो इस सारे तज्जिए की जड़ है। क्या ये समझदारी है कि किसी के किरदार पर उठने वाले सवालात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए और सिर्फ उसके दावों पर भरोसा किया जाए,
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اور ہر معاشرے کو اپنے لیے خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔